जो पुराना पिटारा से निकलता है मोहन श्रीवास्तव के बारे में पेपर का कटिंग हो गया, तो वहीं प्रेम कुमार मुर्दाबाद के नारे का जो वीडियो वो भी वायरल हो रहा है। तो कई ऐसे पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ मोहन श्रीवास्तव अयासी करते थे। देखिए फैक्ट्रियां गोल है, सड़कें चौपट है, जो नगर की मैं स्थिति करो, ट्रैफिक समस्या विकराल रूप लिया हुआ है, ओवर ब्रिज बनता ही दिख रहा है, कब बनेगा इसका भी कुछ ठिकाना है। मोहन श्रीवास्तव का इसका फायदा मिलने वाला है और जबरदस्त एंट्री यहाँ पर धीरेन्द्र अग्रवाल का हो गया। बैस समाज का बहुत सारा वोट धीरेन्द्र अग्रवाल को मिले। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने माहौल में ढल चुका है। ऐसे में लगातार हम लोग बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे गया जिले विधानसभा के सदर विधानसभा और बोधगया पर। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चंदन जी, हाँ, गया सदर और बोधगया विधानसभा। जी चितरंजन, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं गया सदर विधानसभा और बोधगया विधानसभा के ऊपर में। जी सबसे पहले गया विधानसभा पर बात कर लेते हैं। गया सदर विधानसभा अब गया जी सदर विधानसभा हो गया, जिसमें प्रत्याशी के तौर पर जी डॉक्टर प्रेम कुमार, बड़ा नाम बड़ा चेहरा, बिहार सरकार के मंत्री, और साथ साथ मोहन श्रीवास्तव, ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, और जनसुराज पार्टी से है धीरेन्द्र अग्रवाल। तीन लोग के बीच में यह मुकाबला है। दरअसल मैं बता दूं कि जो डॉक्टर प्रेम कुमार हैं भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो वहीं पर कांग्रेस से मोहन श्रीवास्तव प्रत्याशी हैं, और इस बार धीरेन्द्र अग्रवाल का एंट्री होता है जो जनसुराज पार्टी से इस बार एंट्री होता है। अब तीनों के बीच में यह मुकाबला देखा जा रहा है। 35 सालों के बाद जब ये चुनाव अगर जीतते हैं कौन, प्रेम कुमार, अच्छा, तो 40 साल हो जाएगा कार्यकाल। अगर ये चुनाव पूरा कर लेते हैं तो जीत के जाते हैं, यानी कि 8वां बार होगा इनका, 9वां बार कर सकते हैं। हाँ, उपचुनाव। और हाँ देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार एक बहुत ही अनुभवी है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर देते हुए देख रहे हैं मोहन श्रीवास्तव। पिछले बार महज कम वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे थे। 10-12 हजार वोट बहुत ज्यादा वोट नहीं माना जाता है। इस बार क्या प्रेम कुमार, देखिए इस बार प्रेम एंटी इनकम्बेंसी जो है एकदम देखने को मिलेगा, एकदम देखने की तरफ जाएगा, एकदम देखने को मिलेगा। मोहन श्रीवास्तव का इसका फायदा मिलने वाला है और जबरदस्त एंट्री यहाँ पर धीरेन्द्र अग्रवाल का हो गया। बैस समाज का बहुत सारा वोट धीरेन्द्र अग्रवाल को मिलेगा। तो बैस समाज का वोट जो था पहले कहाँ जाता था? देखिए बैस समाज का वोट तो कैडर वोटर है भाजपा का, तो इस बार भी जाएगा। ये नहीं है कि भाजपा सबका सब धीरेन्द्र अग्रवाल को मिल जाएगा, लेकिन जनसुराज पार्टी का भी तो अपना कैडर अब हो गया। अच्छा। इसमें तो भी कोई दो मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज भी वोट काटेगा, और वोट काटेगा क्या, जीत भी सकता है, मोहन श्रीवास्तव भी जीत सकते हैं, प्रेम कुमार भी जीत सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि जनसुराज वहां पर प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है। प्रभाव डालेगा क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, उनका जो मतलब जिस तरह से काम है। अब प्रेम कुमार के साथ में क्या है कि सोशल मीडिया को उठाकर आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा विरोध है। कुछ ऐसा भी है उनके पक्ष में भी बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं। देखिए 35 साल में क्या हुआ, सवाल लोग उनसे ये पूछ रहे हैं। 35 साल में आपने क्या किया, सवाल उनसे ये पूछ रहे हैं। बहुत सारे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि 35 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कि राज्य सरकार के मद से होता है बहुत ही, लेकिन जो केंद्र मंत्री भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखिए फैक्ट्रियां गोल है, सड़कें चौपट है, जो नगर की मैं स्थिति करो, ट्रैफिक समस्या विकराल रूप लिया हुआ है, ओवर ब्रिज बनता ही दिख रहा है, कब बनेगा इसका भी कुछ ठिकाना। हमने भी इंटरव्यू किया डॉक्टर प्रेम कुमार को, हम वो भी बोले थे कि हम आएंगे तो करेंगे, बनेगा। अब ऐसे डीपीआर बन के गया है, अब देखिए कब बनता है। वही मोहन श्रीवास्तव ने जब नरक निगम, वो कह रहे थे कि जब नरक निगम था, नगर निगम को नरक निगम नहीं, जब नरक निगम था तो हमने नगर निगम बनाया। अच्छा। मोहन श्रीवास्तव का दावा है, मोहन श्रीवास्तव का दावा है कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो निश्चित तौर पर गया को बेहतरीन सिटी में बनाऊंगा। वैसे नगर निगम का कार्य वो अच्छा किए हुए हैं। अब तो देखने वाली बात होगी, उन पर भी इल्जाम लगता आ रहा है। कई ऐसे चीजें हैं जो पुराना पिटारा से निकलता है। मोहन श्रीवास्तव के बारे में पेपर का कटिंग हो गया, तो वहीं प्रेम कुमार मुर्दाबाद के नारे का जो वीडियो वो भी वायरल हो रहा है। तो कई ऐसे पेपर का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ मोहन श्रीवास्तव अयासी करते थे वगैरह। यानी कि चुनाव के दौरान आता है, चुनाव के दौरान जब आता है तो लोग को डैमेज करने की कोशिश की जाती है पक्ष विपक्ष की ओर से। तो ये सिलसिला जारी है। अब इन सबके बीच में देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास जताएगी। क्या प्रेम कुमार को ही इस बार नगर का विधायक बनाती है, या अखौरी ओमकार नाथ और मोहन श्रीवास्तव को मौका मिलेगा कि धीरेन्द्र अग्रवाल बाजी मार जाएंगे? चले, तो गया जी पर हम लोगों ने बात कर लिया। हाँ। अब बोधगया की क्या स्थिति है चंदन जी? देखिए बोधगया की स्थिति ऐसे है कि बोधगया में
बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन बहुत कुछ अच्छा अब नहीं हो सकता है। एनडीए के मार्फत से, एनडीए के अगर चश्मे से देखे तो एनडीए के जो प्रत्याशी है डॉक्टर श्यामदेव पासवान जी, जिन्हें लोजपा रामविलास की पार्टी से मिली है, लेकिन पार्टी लगातार तैयारी करी थी भाजपा कि भाजपा को टिकट मिलेगा। अच्छा। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ कि चला गया सीट लोजपा के खाते में। तो भाई तैयारी कर रहा था भाजपा, कार्यकर्ता कर रहा था भाजपा का तैयारी, और चल गया लोजपा के खाते में। और वहीं पर हम पार्टी से 2 लोग बगावत कर लिए। अच्छा, बगावत भी हो गई? हाँ, हम पार्टी से जी। और उनको भी कड़ाही छाप मिल गया, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वाला जो कड़ाही छाप है। हाँ। तो कहने का मतलब है ये आपको नंदलाल मांझी अच्छे प्रवक्ता थे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, तो उनको भी टिकट वो निर्दलीय चुनाव में लड़ गए, पार्टी से बगावत करके पार्टी ने उन्हें भी निकाल दिया। अच्छा, उनको वहीं पर नहीं मिला। हाँ, वहीं पर लक्ष्मण टाइगर हैं, वो जनसुराज से टिकट पर आ गए हैं। अच्छा। वो भी हमसे बगावत करके आए हैं। अच्छा। यानी 2 मांझी समाज के लोग हमसे बगावत करके चुनावी मैदान में हैं, बोध गया में। तो उधर महागठबंधन को क्या स्थिति? हाँ, वही सुन लीजिए, वही तो महागठबंधन इस स्थिति में देखा जाए तो मजबूत स्थिति में पड़ी हुई है। वहां से सर्वजीत है, कुमार सर्वजीत। हाँ, लेकिन पिछले बार चुनाव वो हार चुके थे लोकसभा का। हाँ, लेकिन अब देखिए जो कैडर वोटर होता है एनडीए का, तो एनडीए के बिखराव तो होगा। अब क्या है कि एनडीए पार्टी इस पर क्या विचार विमर्श करती है, कैसे साथ पाती है, वहीं पर इस देखा जाए तो महागठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिख रहा है अभी वर्तमान स्थिति वर्तमान में। तो देखिए बिहार में भले ही मौसम में नरमी है, लेकिन चुनाव के वजह से गर्मी सरगर्मी तेज है। ऐसे में हमने आज चर्चा किया है गया जिले के सदर विधानसभा और बोधगया पर। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि सदर विधानसभा से प्रेम कुमार और ओमकार नाथ जो हैं वह सीधी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरी तरफ जनसुराज के भी जो प्रत्याशी हैं वह भी अब खुलकर बैटिंग करने लगे हैं और उनके पक्ष में भी मतदाता गोलबंद होने लगे हैं। तो दूसरी विधानसभा की चर्चा हम लोगों ने किया बोधगया की। तो बोधगया में सर्वजीत का पलड़ा जो है वह भारी दिख रहा है। कुमार सर्वजीत पिछले बार लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। ऐसे में अभी वो विधायक हैं और फिर वो विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, भविष्य के गर्त में है। 14 तारीख को पिटारा खुल जाएगा, किसके पक्ष में मतदाता वोट करते हैं वह भी सब कुछ सामने आ जाएगा। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम और चंदन लगातार विभिन्न विधानसभा पर चर्चा करते हुए रहेंगे। देखते रहें सिटी न्यूज।